हेलो बच्चों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो आज हम आपको ये लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज बता दे रहे हैं। ठीक है ना, जिससे आपको हर चीज पता हो जाए। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं क्या है? होल नंबर। इसमें क्या है? इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें देखिए इसके आगे क्या कर दिए हैं? जीरो लगा दिए हैं, बस ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है ना। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, इन दोनों को मिलाकर इसमें सिर्फ माइनस और ऐड कर दिए हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। ठीक है ना। परिमेय संख्याएं क्या है? जो P/Q के रूप में हो, जो बटे में संख्या हो, मतलब P/Q के रूप में संख्या लिखी गई हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 लिखा है ना, 3 के बटे में कुछ है तो 1 है, 5/7 है, -1/3 है। अगर 0 लिखा हो, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। तो परिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो परिमेय नहीं है। ठीक है ना, वो परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं, ये वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से कटे और दूसरी संख्या से न कटे। जैसे 2 है, 2 खुद से ही कटेगी। 3 है, 3 खुद से ही डिवाइड होगी। 5 है, 5 खुद से। 7 है, 7, 17 और 23 खुद से ही डिवाइड होगी, तब ये कटेगी। तो इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, तो क्या है? भाज्य संख्या। सअभाज्य संख्याएं क्या है? सअभाज्य संख्या जैसे 15 और 16 का एचसीएफ निकाले, जैसे इसका गुणनखंड करें तो 15 का देखिए 15, तो 3 गुणे 5 3 पचे 15, एक कटा, तो 3 गुणे 5 एक कर दिए क्या? 15 का। और 16 कर दें तो 16 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर इसको देखें तो 16 को हम 2 या 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक 9, 16 का देखें, यहाँ पर 16 लिखे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका देखिए कोई खंड नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ, तो एक आ रहा है। जो इस तरह से लिखी गई हो संख्याएं, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसका एक नाम और है लंबी विभाजन प्रक्रिया, एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका। ठीक है ना। तो एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला बन जाती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे एक विशेष प्रकार की समस्या है, जैसे हमें एक पढ़ाना है, तो पढ़ाना है इसमें कैमरे की जरूरत है, मार्कर की जरूरत है, तो एक विशेष प्रकार की समस्या हम किस तरह स्टार्ट करेंगे? तो इस प्रकार की जो समस्या हो, एल्गोरिथ्म। यूक्लिड प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दिया है, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान है। Q और R इस तरह विद्यमान है कि इसको देखें तो A इक्वल B Q प्लस R, जहां R देखिए जो R है, इस कंडीशन देखिए कार क्या है? ये शेषफल होता, अभी दिखाएंगे। ये शेषफल होता है, जो है यहां पर जो लिखा गया है बी क्या है अभी दिखा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे यहां पर लिख दिए हम, मान लो कोई संख्याएं हैं, इसको हम इस तरह लिख दें, जैसे ये 17 है, 3 लिख दें, 3 पचे 15 हो गया, ते 2 आया शेषफल, ते आर है रिमाइंडर, शेषफल है। ए क्या है? ए तो ए है,
ए क्या है, इसको कहते हैं बी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, जो ये आर है, आर मतलब जो शेष फल है, जो बी लिखी हुई है ए बी जिससे हम भाग दे रहे हैं, इससे क्या हो, छोटी हो, ए आर क्या है, बी से छोटा हो, और जीरो और आर के बराबर भी हो सकता है, मतलब यहां पर जीरो भी आ सकता है आर का मान, और इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो ये आर है, जो ये शेषफल है, ये बी से मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसे कहने का यही मतलब है, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लिए, तो कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं इससे, नोट करिए इसको। मिटा इसको, ठीक। प्रश्नावली 1.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का यस्यप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं का यस्यप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 135 और 225, 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 196 और 3800 इतना। और अगला तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 867 और 255। तो 867 और 255 एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। और इसमें से हर साल बोर्ड में आता है एक सवाल, हर साल इसमें से आता है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लगाइए। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर मैथ हमारे समझ में ही नहीं आता है। बताइए आप लोग, एक दिन के पढ़ने से क्या आपको मैथ आ जाएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए आप लोग क्या करते हैं, फेल भी लगाते हैं, ठीक है ना। आप एक दिन पूरी पैकेट को एक साथ में लगा लीजिए, क्या आपको निखार आएगा एक दिन में? आप पूरी तरह से गोरे हो जाएं? नहीं आएगा ना, ठीक है। तो आप देखिए, आप उस पैकेट से निकाल कर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रेगुलर लगाते हैं ना। हाँ, तो आप लगाते हैं रेगुलर, तो रेगुलर लगाते हैं तो हाँ कुछ स्कैनिंग आ रही है कुछ, ठीक है ना, तो आप कुछ गोरे हो रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक दिन पढ़ने से मैथ नहीं आने वाला है। जब आप लगातार थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे मैथ को, तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आपको पढ़ने की इच्छा भी करेगी। तो उसी तरह जिस तरह फेयर लवली से आपके चेहरे पर निखार आया था, उसी तरह मैथ पढ़ने से आपके जीवन में निखार आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, बस सबसे सरल है मैथ। तो पहला क्वेश्चन लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, 135 और 225, ठीक है ना। तो इधर इन दोनों में देखें, पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है इन दोनों में, 135। तो यहां पर लिखे जो 225 है, इसको हम अंदर लिख दिए,
जो छोटी संख्या है इससे हमें भाग करना है, ठीक है ना, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए 135 गुना अधिक हो जाएगा, तो 135 से कन्नम 135, यहां पे देखिए 5 से घटाएंगे 5, 0 बचा, इसमें लिए हासिल, ये बना क्या 12, 12 में 3 गए 9 बचा, इतना लिखे। पहला स्टेप ले लिए, तो ए क्या है, ए जो बीच में लिखा हुआ है ए है, ठीक है ना, ए जो लिखा हुआ है बी है, ए जो लिखा हुआ है क्यू है, ए जो लिखा हुआ आर है। तो चरण हमें चरण में लिखना था ना, एल्गोरिथम में लिखा था चरण। चरण पहला क्या है, इसमें देखिए जो है बीच में लिखा था, यही तो लिखे थे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, इसी टाइप से हमें लिखना है, एल्गोरिथम प्रेम यही कहता है। तो ध्यान दीजिए ए का मान यहां पर क्या दे रखे हैं 225, तो यहां पर लिखे 225, ए इक्वल है इक्वल लिखे, बी का मान क्या दे रखे हैं 135, तो 135 लिखे, बीच में कोई चीज नहीं तो गुणा, फिर यहां पर एक है एक लिखे, ए प्लस है प्लस लिखे। अब जो इसका शेषफल है, शेषफल कितना आ रहा है 90, ए लिखे, चरण पहला। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां से अब जो यहां से जिससे भाग दिए थे इसको लाकर 135 के मतलब इसके बीच में लिखे, और जो शेषफल आया था उससे भाग देंगे, तो 90 एकन्नम 90 अधिक बार, तो 5 बचा 13, 13 में से 9 गए 4, 45 हुआ। अब चरण दूसरे चरण में क्या लिखेंगे, जो बीच में लिखा रहता है वो एक मान है, तो इसको लिखेंगे 135 इक्वल, उसके बाद जो पहले जिससे भाग देना है 90 लिखे, जो शेष मतलब जो भागफल है 1, इससे और जो शेषफल आया था इसको इसी में जोड़ दें, दूसरा चरण हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर देखिए जिससे भाग दिए थे ना इसको यहां पर ले बीच में। अब देखिए इससे 45 दूना 90, शेषफल कितना है 0, तब तक सॉल्व करना है इसको जब तक 0 ना आ जाए लास्ट में, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको और इसको इसमें गुणा कर देंगे, तो 45 सॉरी बीच में जो लिखा हुआ है ए, तो 90 लिखे, तो इसका लिखें क्या 45 गुणे जो इससे मल्टीपल करना है 2 प्लस शेषफल क्या है 0। तो देखिए इससे लास्ट में पूरा भाग देने पर कट गया है ना, तो इसका जो एचसीएफ है 45 ही है, तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। एक पहली सवाल लगी एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है ना। पहली सवाल हर साल बोर्ड में इससे सवालें आती हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो दूसरी सवाल कराते हैं आपको, मिटा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें चेक करें, इसमें एक बड़ी संख्या है, दूसरी सवाल 38220, ठीक है ना, पहले यहां पे लिख दे 196 और 38220, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखे 8220, देखिए ये छोटी है ये बड़ी संख्या है, अगर आपको अच्छे से लिखना है तो 38220 छोटी है संख्या 196, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या है जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी रहती है, जिसकी तरफ एरो कहने का मतलब इसके पास 2 लड्डू है, इसके पास 1 लड्डू। लड्डू की बात तो समझते हैं ना, खाते हैं भैया, ठीक है। तो ये छोटी संख्या है, इससे भाग देना है 96, तो कितनी बार हम ले जाएं, अगर 96 दूना ले जाएं तो अधिक बार जाएगा, एक बार हम ले जा रहे हैं पहले 196, इसको ऐसे लिखे, देखिए जब तक पूरी तरह से कट ना जाए तब तक आपको भाग करना है।
तो क्या बना ये 12, 12 में 6 गए 6 बचा। ए बना 17, 17 में से 9 गए 8 बचा, और इसमें से 2 बचा, 2 में से 1 गए नहीं, 186 है। अब 96 है, यहां पर कितना उतारे 2, एक बार ले गए हैं भैया। अब कितनी बार ले जाएं, 9 छक 54, 9 9 81, तो कितनी बार हम ले जाएं इसको, 9 बार। 9 बार ले जा रहे थे, जाएगा, देखिए 9 बार, तो 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 86 6 हासिल 8, 9 1 9 6 15, इतना आया। 9 1 9 9 8, सॉरी, देखिए 9 छक 54 5, 9 9 81 5 86 8, 9 1 9 9 8 17, ये हुआ। तो क्या बनाए, 12 में से 4 गए 8 बचा, इससे उधार लिए, ए बना कितना 15, 15 में 6 गए 9 बचा, इससे कैंसिल आउट। फिर देखिए अभी यहां पर क्या है, 0 बचा हुआ है, तो कितनी बार ले जाएं, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 ठीक है, 5 बार जाएगा ये, देखिए तो 5 6 30 हासिल 3, अब 5 9 45, 3 48 हासिल 4, 5 1 5 4 9, ए आया। देखिए एक ही स्टेप में पूरा कट गया है। तो चरण इसमें क्या देखना है, चरण तो इसका एचसीएफ क्या है, पहले ही स्टेप में एचसीएफ निकल कर आ गया है। तो क्या लिखेंगे हम, चरण 1, चरण 1 में क्या लिखेंगे, जो बीच में लिखा रहता है वही है ए, तो 3 8 2 2 0, तो 196 गुणे 195 प्लस शेषफल कितना है 0, तो लिखेंगे अतः 196 और 3 8 2 2 0 का एचसीएफ कितना है, किससे कटा था 196, समझ गया। सवाल नोट करिए, अब ये सवाल है, ठीक है ना, नोट करिए इसको, मिटाए, ठीक है, इसको मिटाए। भैया बार बार आपको बता रहे हैं कि बोर्ड में हर साल इससे सवालें आती हैं, पेपर उठाकर देखिए। चलिए अगली सवाल, तीसरे नंबर सवाल हम आपको करा रहे हैं, 867 और 255, तो इन दोनों में ये तो छोटी है बड़ी है, तो 867 255, ठीक है ना। तो जो बड़ी रहती है तो यहां पर 867 यहां पर लिखे, जो छोटी संख्या है 255, तो ले जाइए, कितनी बार जाएगा 255, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, तीन वाले जाइए, देखते हैं 255, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 4, देखिए 3 बार ले जाते हैं, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, हाँ ठीक है 3 बार जाएगा। यहां पे क्या किए, इस मतलब सॉरी ये 7 है, 7 में 5 गए 2 बचा, 0 8 में 7 गए 1 बचा, इतना आया पहला स्टेप्स। तो लिखेंगे क्या, चरण, चरण में देखिए पहला चरण क्या है, जो बीच में है ए है, तो 867 इक्वल ए 255 गुणे 3 आई प्लस क्या है, यहां से थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, चरण यहां से लिख दे रहे हैं, चरण थोड़ी जगह नहीं, तो 867 यहां पर लिखे, ए 255 जो ये 3 है इससे गुणा हो जाता है, जो शेषफल आता है इसमें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, इतना आया। अब अगला, जिससे हम भाग दिए थे उसको लाकर इससे जो शेषफल आया था उससे भाग देना है जिससे भाग दिए थे 255, देखिए
तो 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एक नम 2, 2 बार ले जाए तो 2 दूना 4, 0, 2 एक नम 2, ठीक है। 5 में 4 गए 1, 51 बचा शेषफल, ठीक है। अगला स्टेप चरण 1 चरण 2 में क्या देखना है, जो ये बीच में लिखा हुआ है 255, ऐसे क्या है 102, जो बचा भागफल जो है गुणे 2 प्लस क्या है शेषफल 1, दूसरा चरण हुआ। अब इससे जो शेषफल आया है जिससे हम भाग दिए थे उसको यहां पर लाकर बटन की, ठीक है ना। तो 2 बार ले जाएंगे, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, ए आया। तब तक सॉल्व करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो चरण तीसरा क्या है, ये जो बीच में लिखा हुआ है ए है, तो 102 लिखे इक्वल ए 51, जो आया है इसको लिखेंगे गुणे 2, जो ये शेषफल आया इसको लिखेंगे यहां पर। तो इसका अगर एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या है 51, तो लिखेंगे कि अतः 867 और 255 का एचसीएफ 51 है, ठीक है ना। फिर हम आपको बता रहे हैं कि इससे आप सवाल प्रैक्टिस करके जाइएगा। इससे आप जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इसमें से एक सवाल आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। आप खूब अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है ना। आज का क्लास जो आरके क्लास है, आज का क्लास बस यहीं तक। अगला जो क्लास है मतलब जो सवालें हैं बची हुई हैं, अब अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके।